I hope you all are fine and safe at your home. So let us start with our English subject. So children, all of you open your English book and let us continue with the lesson number 1. What was the lesson number 1? Your lesson number 1 was the lemon and his army. So children, yesterday I taught you all from here all the vegetables till their journey at once. So हमने कल यहाँ से लेके एक पैराग्राफ फिनिश किया था, दैट इज जर्नी एट वंस. तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ को चलते हैं. ऑल डे लॉन्ग दे ट्रैम्प्ड अक्रॉस फील्ड्स, मेडोज एंड ग्रोव्स एंड अलॉन्ग द डस्टी रोड्स. तो जब लेमन ने डिसाइड कर लिया था अपने जो आर्मी के साथ, यानी जो सम वेजिटेबल्स उनके जब साथ देने लगे, तो उन्होंने कहा कि हम एक छोटा सा आर्मी बनाएंगे. और उसका कमांडर कौन था? लेमन था. तो उन्होंने डिसाइड किया था कि हम एक जर्नी पे निकलते हैं जहाँ पे लोग इन्हें ना खा सके. तो ये चल पड़ते हैं. तो फुल डे वो चलते हैं. ऑल डे लॉन्ग दे ट्रैम्प्ड अक्रॉस द फील्ड. ट्रैम्प यानी ट्रैवल्ड या मार्च्ड ऑन फुट. ठीक है, मीनिंग नीचे ही दिया गया है. अक्रॉस द मेडोज. मेडोज का मतलब होता है फील्ड ऑफ ग्रास, यानी घास जो रहते हैं, घास के जो फील्ड रहते हैं उसको कहते हैं मेडोज, बड़े बड़े घास. एंड ग्रोव्स यानी ग्रुप ऑफ अ ट्रीज. एंड अलॉन्ग द डस्टी रोड्स यानी धूल से भरा हुआ रास्ता. विथ नाइटफॉल दे बिकेम अफ्रेड ऑफ ऑल द वाइल्ड बीस्ट. तो रात के समय में वो डरने लगे क्योंकि रात में बहुत अंधेरा रहता है और उन्हें जानवरों का भी खतरा था. आई कैन सी अ हम्बल कॉटेज अक्रॉस द रोड सेड द लेमन. तो जो लेमन है उसको क्या दिखा? एक छोटा सा कॉटेज दिखा अक्रॉस द रोड. रोड के उस तरफ एक छोटा सा कॉटेज दिखा. हिज टीथ क्लैटरिंग विद कोल्ड. तो उनके जो दांत थे वो खिड़खिड़ाने लगे, यानी हमें भी जब ठंडी बजती है तो हमारी दांत बजने लगती है, इजंट इट? तो इनकी भी दांत ठंडी की वजह से बजने लगी है. विथ कोल्ड लेट्स गो देयर. विदाउट लुकिंग लेफ्ट और राइट दे रैन अक्रॉस द रोड एंड टुक शेल्टर इन द किचन ऑफ द कॉटेज. तो इन्होंने क्या किया? ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा, वो भागते गए उस घर के अंदर और किचन के अंदर उन्होंने क्या लिया? शेल्टर लिया. दे सैट क्वाइटली इन द कबर्ड ऑफ सम टाइम. तो एक वहाँ पे किचन में एक छोटा कबर्ड था जहाँ पे अपनी मम्मियाँ ग्रॉसरी वगैरह रखती है, जार्स वगैरह रखती है. तो वैसे एक छोटा कबर्ड था. तो वहाँ पे जाके ये वेजिटेबल्स वहाँ पे छुप के बैठ जाते हैं. They sat silently in the cupboard for some time. Then they peeped into the kitchen. फिर वो साइलेंटली जाके कबर्ड के अंदर बैठ गए. फिर बाद में थोड़ी देर के बाद वो पीप्ड किया. पीप्ड यानी झाँकना. पीप्ड into the kitchen. It was a poor pleasant home. Soon the pleasant's wife came in, carrying an armful of dry stuff. Their nostrils began to quiver as the smell of the brew filled the kitchen. So when that lady, like the poor lady, what she did? She bought an armful of stuff, okay, and she began to cook it. And what she made out of that? She made a maize brew, यानी मेज़ का सूप बनाती. मेज़ यानी मक्का, okay, मेज़ सूप. A dish the family ate every day. ये जो मेज़ ब्रू था वो ये डेली खाते थे फैमिली. तो थोड़ी देर के बाद दैट लेडीज हस्बैंड एंड ब्रदर इन लॉ केम इनसाइड देयर हाउस एंड रिमूव देयर डस्टी शूज़. यानी डस्टी यानी गंदी शूज़ निकाला. एंड दे सैट डाउन ऑन द लो चेयर. द nostril began to quiver as the smell of the brew filled the kitchen. यानी जो स्मेल था वो सूप का वो बहुत बढ़िया आ रहा था, यानी नाइस स्मेल वॉज कमिंग. द प्लीजेंट वाइफ stirred the brew with a wooden spoon and then poured it into the big copper dish. Then both the brothers sat
said their prayer before they began to eat. So what that poor lady did? She stirred the brew with the wooden spoon. So she had a wooden spoon. In our house we have steel spoon or fiber spoon. So she was poor, so they were having wooden spoon. So she mixed that soup, stir यानी गोल घुमाना, and then poured into the big copper dish. यानी उनके कॉपर का बर्तन था, उसमें वो डिश को पोर करती है. Then both the brothers said their prayer before they began to eat. यानी खाना खाने से पहले उन्होंने क्या किया? पहले प्रेयर किया. ओके चिल्ड्रन, बाकी नीचे का देखते हैं. The man looked at his brew, turned to his wife and said, "Have you any garlic left, dear? Put some in the brew." She went to the cupboard and thrust her hand into the shelf and took out the garlic. यानी जब उसका हस्बैंड ने वो सूप देखने के बाद वो कहता है कि टर्न करके अपनी वाइफ के पास देखता है और कहता है कि डियर, मुझे कुछ गार्लिक मिलेगा. तो वो वाइफ क्या कहती है? ठीक है करके वो कबर्ड के पास जाती है और कबर्ड के अंदर हाथ डाल के गार्लिक को ढूंढ रही है. फिर उसके बाद उसको गार्लिक मिल भी जाता है. शी प्लेस्ड इट ऑन द टेबल, हिट इट हार्ड ऑन इट्स हेड एंड द पुअर गार्लिक वेंट इनटू पीसेस. जब उसको गार्लिक मिल जाता है कबर्ड में, वो लेके टेबल पे आती है और टेबल पे रख के उसके सर पे जोर से पंजा मार देती है. तो गार्लिक क्या हो जाता है? जब हम उसके सर पे मार देंगे तो वो पीसेस में निकल के आ जाता है. Then she pounded the pieces. The garlic tried hard to save itself by giving out a strong pungent smell. तो फिर उसके वाइफ ने क्या किया? उसके टुकड़ों को उठाया. तो गार्लिक ने क्या किया? अपने आप को बचाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल दिया. यानी पंजेंट यानी स्पाइसी स्मेल, यानी तेज स्मेल आता है. पंजेंट मीन्स यू कैन से अ स्ट्रॉन्ग और अ बिटर. स्ट्रॉन्ग स्मेल दिया उसने. But it was of no use. The poor lady sprinkled the garlic paste over the brew. Both the brothers had their dinner and left. तो क्या किया? गार्लिक ने अपने आप को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन ना हो पाया. फिर उसकी वाइफ ने उसको स्प्रिंकल किया गार्लिक को और सूप के ऊपर डाल दिया और दोनों भाइयों ने डिनर अपना फिनिश किया और चले गए. After a while the young shepherd who worked for the peasant in the farm came in and sat down to eat. He looked at the brew and said softly, "I would like to have some onion with my brew. Can I have some please?" तो इनके पास एक शेपर्ड बॉय रहता था जो इनके खेत में काम करता था. तो वो भी आता है खाना खाने के लिए और वो खाना खाने के लिए बैठ जाता है. तब वो सूप की तरफ देखता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस से कहता है कि क्या मुझे कुछ ऑनियन मिलेंगे ब्रू के साथ खाने के लिए, यानी सूप के साथ खाने के लिए. The woman went to the shelf once more, looked for onion and caught hold of the one layer in a corner. She gave it to the shepherd. The onion started to wrinkle out his hand, but all in vain. The shepherd cut into 4 pieces. The onion tried to prick his eyes and bit his tongue, but the young man wiped his tear with the back of his hand and went on eating. So, तो वाइफ कबर्ड के पास जाती है और वो ऑनियन लेके आ जाती है. ऑनियन लेके आने के बाद वो शेपर्ड को दे देती है और कहती है ये तुम्हारा ऑनियन है. तो फिर वो शेपर्ड बॉय क्या करता है? वो ऑनियन को पकड़ता 4 पीसेस में कट कर देता है. तो ऑनियन अपने आप को बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है. वो क्या कहता है? जब हम ऑनियन कट करते हैं तो अपने आइज़ को प्रिक करता है ना, यानी आंसू निकलते हैं. तो उसने भी वैसे ही किया, अपना उस शेपर्ड बॉय के आइज़ को प्रिक करने की कोशिश की और फिर उसकी जो टंग है उसके टंग पे भी उसने बाइट किया. यानी बाइट यानी वो जब हम कच्चा ऑनियन खाते थे हमें पता है ना कैसा टेस्ट आता है उसका, एक अजीब सा टेस्ट आता है और आइज़ में पानी आता है. तो भी वो शेपर्ड बॉय ने अपना आंसू पोंछा एक हाथ से और ऑनियन को खाने लगा. किसके साथ? सूप के साथ.
सो दैट वॉज द एंड ऑफ द ऑनियन, और वहाँ पे ऑनियन की कहानी ख़त्म हो गई. लुकिंग एट द फेट ऑफ द गार्लिक and the onion, the other vegetables started trembling. The lemon calmly said, "Don't lose heart, friends. Let's run away when we are alone here." Then when there are no one in the kitchen, they tiptoed towards the door. तो जब ये दोनों की कहानी देखा लेमन ने, किसकी कहानी, दैट इज़ गार्लिक एंड ऑनियन की कहानी देखने के बाद बाकी के सब्जियां डर गए. तो लेमन कहता है कि डोंट लूज़ योर हार्ट, यानी डरो मत फ्रेंड्स, हम यहाँ से चुपके से भाग जाएंगे जब किचन में कोई नहीं रहेगा. एंड व्हेन देयर वाज नो वन इन द किचन दे टिप टोज टुवर्ड द डोर. और वो क्या किया, जब किचन में कोई नहीं था तो वो धीरे धीरे से दरवाजे की तरफ भागने लगे. They walked on and on. At the break of the dawn, they reached a town and looked for shelter. This time they chose the house of a wealthy man. फिर ये चलते गए, फिर वहाँ पे एक जगह पहुँचे, एक टाउन के पास, और वो अभी शेल्टर देखने लगे. तो उन्होंने इस टाइम एक रईस का घर देखा, यानी वेल्दी मैन, यानी रिच मैन का घर देखा. They entered the kitchen and hid in a cupboard. तो वो उन्होंने भी वैसे ही किया जैसे वो गरीब घर में किया था. उन्होंने किचन में एंटर किया और कबर्ड में जाके छुप गए. The lemon studied the place and remarked, "Here, well, we will be safe." तो लेमन थोड़ा सा बाहर आके देखता है, यानी स्टडी किया किचन को देख के कि यहाँ पे हम लोग सेफ है. Rich peoples are not greedy like the rustic ones. तो वो कहता है कि ये जो रिच पीपल है वो ग्रीडी नहीं होते हैं अपने कंट्री पीपल के जैसे. कंट्री पीपल यानी जो विलेज के पीपल होते हैं उसको कहते हैं रस्टिक. आफ्टर सम टाइम द कुक एंड द मेड केम इन. और थोड़ी देर के बाद द कुक, जो खाना पकाता है वो कुक, और उसकी मेड वो अंदर आते हैं. द मेड लिट द फायर एंड द कुक स्टार्टेड फ्राइंग द चिकन. यानी जो मेड रहती है उसने क्या किया, लिट द फायर यानी आग जलाया. एंड द कुक जो है, जो खाना पकाने वाला कुक है, उसने क्या किया, उसने चिकन को फ्राई करने स्टार्ट किया. सडनली ही रोड, वेयर इज़ द पेपरिका. तो उसने आवाज़ लगाया कि कहाँ पे है पेपरिका. द मेड रैन अप टू द कबर्ड एंड कॉट होल्ड द पेपरिका. तो मेड क्या कहती है, दौड़ती है कबर्ड के पास और पेपरिका को पकड़ लेती है. देन शी पुट्स इट इन द ग्राइंडर मिल. द पेपरिका ट्राई टू डिफाइन इटसेल्फ बाय अटैकिंग द मेड्स नॉस्ट्रल एंड बर्निंग हर हैंड. द मेड न्यूज़ल्ड a dozen times and continued with her work till the paprika turns into fine red powder. So paprika अपनी जान बचाने के लिए वो क्या करता है, वो स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है, यानी पेपरिका बहुत स्पाइसी रहता है. व्हाट यू से इन हिंदी इज तेज़ रहता है. यानी क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए वो मेड के नोस्ट्रल को बर्न करता है. बर्न करने के बाद वो जब मिर्ची नोज़ को लगता है तो कैसा लगता है हमें, नोस्ट्रल को उसके बर्न करने लगता है, यानी जलन होने लगता है. द मेड ने क्या किया, उसने अपनी नोज़ को रब किया और अपना काम को जारी में रखा. कंटिन्यूड हर वर्क टिल द पेपरिका टर्न इनटू फाइन रेड पाउडर. यानी उसने नोज़ को रब किया अपने हाथ से और अपना काम कंटिन्यू रखा जब तक पेपरिका फाइन रेड पाउडर में टर्न नहीं हो जाए. Finally, it landed into the fry pan. Seeing this, both the vegetables shook badly with fear. तो ये नज़ारा देखने के बाद जो बचे हुए वेजिटेबल्स हैं वो शिवर करने लगे, यानी वो डर कर काँपने लगे. At lunch time, a servant laid the table and took the lemon from the cupboard and put it on the table. "Oh, there is no pepper on the table," he exclaimed. Then he ran to the cupboard, found the peppercorn and ground it.
The peppercorn behaved the same way as the paprika, but meet with the same fate. तो जब खाना बन जाने के बाद तो सर्वर ने टेबल लगाया। टेबल लगाने के बाद कबर्ड में हाथ डाला तो लेमन निकाल के टेबल पे रख दिया। तो जब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं तब उसे याद आता कि देयर इज़ नो पेपर, यानी पेपर नहीं है। तो वापस वो कबर्ड पे जाती है तो कबर्ड में वो क्या पाती है? शी फाइंड्स अ पेपरकॉर्न। देन शी ब्रिंग्स दैट पेपरकॉर्न एंड शी ग्राउंड्स इट, यानी उसको मिक्सर में डाल के ग्राउंड कर दी। द पेपरकॉर्न की भी स्टोरी सेम पेपरिका के जैसे हो जाती है, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पाया। Soon the master arrived and sat down to eat. तो उतने में उसके मास्टर आ जाते हैं खाना खाने के लिए। He looked at the lemon and brought it to his nose and smelled it. यानी जब उसका मास्टर वहाँ पे अराइव हो जाता है तो वो लेमन को लेता है और वो स्मेल करता है। The lemon frozen with fear, और लेमन पूरा जम जाता है डर से। The master picked it back on the table. The master put it back on the table, यानी मास्टर ने वापस वो लेमन को नीचे रख देता है टेबल पे। The lemon sighed with relief. When the servant brought the steaming soup, the master put some powder in it. Then he caught the lemon again and started pressing and rolling in between the thick palms. जब मास्टर ने अब लेमन को स्मेल करके नीचे रख देता है उतने में वो सर्वेंट जो है वो एक सूप लेके आती है, स्टीमिंग सूप यानी गर्म सूप को लेके आती है। तो मास्टर उसमें कुछ पाउडर मिलाते हैं। उसके बाद वो लेमन को वापस पकड़ लेता है और अपने हाथ में प्रेसिंग एंड रोलिंग इन बिटवीन हिज थिक पाम। तो हम भी लेमन जब घर में आ जाता है और हमें खाना है तो हम क्या करते हैं? उसे अच्छा से रोल एंड प्रेस करते क्योंकि उसमें जूस ज़्यादा निकलना करके। देन ही टुक्स अ शार्प नाइफ एंड कट द लेमन इनटू टू। द लेमन स्क्विज्ड इट्स जूस इनटू द मास्टर्स आइज टू सेव इटसेल्फ, बट द हंग्री मैन केप्ट ऑन प्रेसिंग इट until the last drop of juice fell into the soup. Then what did master did? He took the knife and cut it into two. तो लेमन को पकड़ा और शार्प नाइफ से कट कर दिया इनटू टू पार्ट्स। और क्या किया? स्क्वीज़ करने लगा। तो जब वो स्क्वीज़ करने लगा तब वो लेमन ने थोड़ा जो छिड़के थे उसके आइस पे छिड़क दिया। तो भी मास्टर बहुत भूखा था तो उसने रुका नहीं, वो प्रेस करने लगा जब तक लास्ट ड्रॉप ऑफ द जूस फेल इनटू द सूप। देन ही आस्क्ड द सर्वेंट टू थ्रो द क्रश्ड rind away into the dustbin. तो मास्टर ने सर्वेंट को कहता है जब नींबू निचोड़ने के बाद जो उसका छिलका बच जाता है तो उन्होंने कहा कि ये छिलके को उठा के डस्टबिन में फेंक दो। एंड दिस इज़ द अनहैप्पी एंडिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ द ब्रेव आर्मी एंड इट्स कमांडर। और वहाँ पे सब आर्मी जो थे, वेजिटेबल आर्मी जो थे, यहाँ वहाँ पे उनका अनहैप्पी एंडिंग हो गया है। सो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल एंजॉयड द स्टोरी। आई ऑल्सो एंजॉयड द स्टोरी वेरी मच। सो स्टोरी सुन के बहुत मज़ा आया, इज़न्ट इट चिल्ड्रन? तो चलो देखते हैं ये लेसन का राइटर कौन है। सो द लेसन राइटर इज़ नंदा क्रूसीजा प्रोडनोविक। ओके चिल्ड्रन, सो read this full lesson. This is your homework. Okay, so what's your homework? You have to read this full class. We will solve page number 13. So your homework is only to read. Okay, children, bye, take care.